हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यासागर कंप्यूटर एजुकेशन बानसूर में। तो मित्रों, आज जो 14 दिसंबर को जो RSCIT का एग्ज़ाम हुआ था, हम उसको सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है, लेकिन आप अपने मैनेजर को भी शामिल करना चाहते हैं ताकि वे संदेश देख सके और टीम के बाकी सदस्यों को पता ना चले। आपको अपने मैनेजर को ईमेल पता कहाँ लिखना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आपको अपने मैनेजर का ईमेल पता लिखना होगा। दूसरा प्रश्न है, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका सही आंसर होगा स्लाइड सेंटर व्यू। तीसरा प्रश्न है, जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है? तो इसका आंसर होगा फिंगरप्रिंट। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है? तो इसमें लिनक्स, यूनिक्स, क्रोमिक्स ये नहीं है। लिनक्स ज़्यादातर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो में होता है, कंप्यूटर PC में होता है। तो इसका सही आंसर होगा विंडोज़ OS और एंड्रॉयड। पांचवा प्रश्न है, आपके किसी शीर्षक पर एक विशेष फ़ॉन्ट शैली और आकार लागू किया गया है और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं। बिना सभी विकल्पों को फिर से मैनुअल रूप में चुनें। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिज़ाइन किया गया है? तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर टूल डिज़ाइन किया गया है। छठा क्वेश्चन है, विंडो 10 के संदर्भ में CD या DVD को बर्न करने का अर्थ है? तो विंडो 10 के संदर्भ में बर्न करने का अर्थ है डिस्क पर सामग्री, डेटा लिखना या कॉपी करना। सातवां क्वेश्चन है, URL का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है? एग्जाम्पल के लिए जैसे .com, edu, .government, ये जो वेबसाइट के लास्ट में लगे होते हैं। तो उसका सही आंसर है शीर्ष स्तरीय डोमेन के लिए। आठवां प्रश्न है, आपको कई आसन सेल जैसे A1, A2, B1, C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजित पर केंद्र में लाना है। तो आप किस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर है मर्ज एंड सेंटर में। आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि आपकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल करती है। तो आप किस तरह के मॉनिटर का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका सही आंसर है CRT मॉनिटर। 10वां क्वेश्चन है, आप MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं। आपको मूल पाठ का स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य से बदलाव सुझाव देना है ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। तो इसके लिए कौन सी सुविधा उपयोग की जाएगी? उसके लिए की जाएगी ट्रैक चेंज सुविधा का उपयोग किया जाएगा। 11 क्वेश्चन है, जब आप दो स्क्रीन, एक लैपटॉप और प्रोजेक्ट का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हो तो प्रेजेंटर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो इसका सही आंसर है यह वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड, आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर दिखाता है। 12वां क्वेश्चन है, यदि आपको किसी MS Excel के सेल में हैज़ नेम ? त्रुटि दिखाई देती है तो इसमें सबसे संभावित कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है एक्सेल फंक्शन में पाठ को नहीं पहचानता, जैसे कि गलत वर्णी वाला फंक्शन नाम। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा संरेखण विकल्प पाठ को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच में समान रूप से रखता है दोनों तरफ, जिससे दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं? तो इसका सही आंसर है जस्टिफाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नागरिकों के लिए SSO सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर है यह एकल उपयोगिता ID और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सरल बनाता है। 15वां क्वेश्चन है कि GUI के संदर्भ में WYSI का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। 16वां क्वेश्चन है, विंडो 11 में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से इस पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा टास्क बार के केंद्र में। 17वां क्वेश्चन है, विंडोज़ में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों F2 से आप किसी भी चयनित आइटम का नाम बदल सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसके लिए अपन को एक लोक प्रतिलोक या फिर HTTPS लिखा हुआ होना चाहिए। 19वां क्वेश्चन है, आप माइक्रोसॉफ्ट में x का वर्ग x² लिखने के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं। आपको संख्या 2 को कौन सा फ़ॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए? तो इसके लिए सुपरस्क्रिप्ट प्रभाव लागू करना चाहिए। सुपरस्क्रिप्ट में आप ऊपर लिख सकते हैं और सभी स्क्रिप्ट में आप नीचे लिख सकते हैं।
20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है? तो ये है कॉपी। आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जबकि कॉपी नहीं है। 21वां क्वेश्चन है, किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर है यह एकाधिक उपयोगकर्ता को एक ही दस्तावेज वास्तविक समय और एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। 22वां क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस क्या है? तो इसका सही आंसर है नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग। 23वां क्वेश्चन है, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चलता है, इसे रीस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइल हटाने और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? तो इसके लिए सबसे आसान रखरखाव सुविधा है डिस्क क्लीनअप। अगले बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, ई मित्र क्या है? ई मित्र राजस्थान सरकार की एक नई ई गवर्नेंस पहल है। 25वां क्वेश्चन है, आप एक वैज्ञानिक है जिसे मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है। इस कार्य के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे उपयुक्त रहेगा? तो दोस्तों इस कार्य के लिए सुपर कंप्यूटर सबसे उपयुक्त रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजैक्शन क्या है? तो स्लाइड ट्रांजैक्शन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर होने वाले दृश्य प्रभाव होते हैं। 27वां क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए सॉफ्टवेयर प्रकार का मिलान कॉलम बी में करिए। तो कॉलम ए में है ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस और स्प्रेडशीट, जबकि कॉलम बी में है वेब ब्राउज़र करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। तो पहले का हो जाएगा सी हो जाएगा। दूसरा है वेब ब्राउज़र है जो वेबसाइट ब्राउज करने के लिए उपयोग में होता है, तो दूसरे का हो जाएगा ए। तीसरा है एंटीवायरस जो कंप्यूटर को मालवेयर से बचाता है, तो तीसरे का हो जाएगा बी। चौथा है स्प्रेडशीट हमेशा गणना डेटा विश्लेषण के उपयोग में काम में आता है, तो चौथे का हो जाएगा डी, जो कि यहाँ पे पहले में सी, दूसरे में ए और तीसरे में बी और चौथे में डी। अगला क्वेश्चन है 28वां, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर है यह आश्वासन देता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है और पारगम्य के दौरान उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। 29वां क्वेश्चन है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्कर या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के उपयोग में की जाती है? तो ये है स्मार्ट आर्ट। अपना 30वां क्वेश्चन है, मॉडम क्या है? मॉडम एक उपकरण है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूल और डीमॉड्यूल करता है। 31वां क्वेश्चन है, आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो किस पोर्ट का उपयोग करें? इसमें USB पोर्ट का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम है, तो ये गलत है। दूसरा है ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता एक प्रकार का दुर्भावनापूर्वक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को धीमा करता है, तो ये भी गलत है। तीसरा है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, दोस्तों ये भी गलत है। चौथा है वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उपयोग वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। 33वां क्वेश्चन है, UPI का पूर्ण नाम क्या है? तो UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 34वां क्वेश्चन है, आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फोटो का एक बड़ा संग्रहण साझा करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे व्यावहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सा है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो है गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स। अपना आखिरी क्वेश्चन है, लिबर ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपूर्ण वर्ड प्रोसेस है? तो इसका सही आंसर है राइटर। अगर आप इसी तरह की RSCIT की जो क्लास हैं वो देखना चाहते हैं और इसी प्रकार की जो भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल विद्यासागर कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑल पे सेट करें। धन्यवाद।